अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, एक स्टडी रिलीज हुई है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इस स्टडी ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। इस स्टडी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे इंकिशाफात जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे कि इंडिया के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय रियासत, भारतीय फाशिस्ट रजीम क्या कुछ कर रहा है। इस स्टडी के मुताबिक 2016 में जब बुरहान वानी को शहीद किया गया था, उसके बाद पूरे कश्मीर में एक बड़े लेवल के ऊपर एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान की काबिज फोर्सेस के खिलाफ। और उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की फोर्सेस ने एक पेलेट गनों का इस्तेमाल किया, एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो इससे पहले दुनिया की तारीख में किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। हिंदुस्तान की वो हुकूमत जो कश्मीरियों को अपना शहरी क्लेम करती है, उनके खिलाफ। और उससे क्या हुआ, ये रिपोर्ट, इस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक, 2016 में जुलाई से नवंबर तक के 5 माह में जो एक मैसिव एहतजाज हुए थे बुरहान वानी की शहादत के बाद, उनको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की फोर्सेस ने दुनिया का सबसे मौलिक हथियार जो पेलेट गन्स थे उसका इस्तेमाल किया। और उसके नतीजे में तकरीबन 777 ऑपरेशंस हुए उन तमाम लोगों के जो इससे मुतासर हुए थे। और ये ऑपरेशंस कौन करता है? ऑपरेशंस हिंदुस्तान के अपने डॉक्टर्स करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस स्टोरी के मुताबिक बुरहान वानी की शहादत के बाद 5 माह में जो तारीख का बदतरीन तशद्दुद हुआ, इसमें तकरीबन 80% लोग जो इफेक्ट हुए पेलेट गनों से, वो अपनी IVN को लॉस कर चुके हैं, उन आंखों की बसारत से महरूम हो चुके हैं। और ये इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है पूरी दुनिया की तारीख में, जो इससे पहले दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों के अंदर भी नहीं हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। 3 भारतीय डॉक्टर्स हैं जी, जिन्होंने इस स्टडी को किया है। और फिर इन 3 डॉक्टर्स में से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद श्रीनगर में ट्रेवल किया और जो मुख्तलिफ विक्टिम्स थे पेलेट गनों से, जो लोग मुतासर हुए थे, जो लोग जख्मी हुए थे, उनके ऑपरेशंस कंडक्ट किए। 777 ऑपरेशंस इन्होंने कंडक्ट किए। और उसमें से तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों की रोशनी से उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। तो अब ये देखिए ये लॉस कितना बड़ा है। सबसे पहला लॉस है ये इमोशनल लॉस। जब आप आंखों की रोशनी से माजूर हो जाते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये दुनिया कैसी है। आपका दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब टूट जाता है। और उसके साथ साथ आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये एक फिजिकल लॉस है। उसके साथ साथ फिर ये डिपेंडेंसी है कि आपको एक दूसरा फर्द चाहिए होता है। उसके साथ साथ ये इकोनॉमी का लॉस है, आप बोझ बन जाते हैं। और कितने ऐसे गरीब लोग होंगे इन 80% लोगों में जिनके जो इस इलाज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। अब उनको एक दूसरे फर्द की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं आपको बताऊं फैक्ट्स क्या हैं कि इराक और अफगानिस्तान के दरमियान भी जो जंग हुई थी उसमें भी कुल 500 लोग जो थे वो मुतासर हुए थे। इराक वॉर के अंदर और अफगानिस्तान वॉर के अंदर तकरीबन 500 लोग मुतासर हुए जो आंखों की रोशनी जिनकी ज़ाया हुई थी। और ये दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने अपने शहरियों के ऊपर सिर्फ 5 माह के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर तशद्दुद किया कि लोगों को उनकी आंखों की रोशनी से महरूम कर दिया। और अब आवाज़ें जो है वो हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही हैं। इसके साथ साथ एक और जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, उसका एक इजलास हुआ है जिनेवा के अंदर। इस इजलास में एक खौफनाक रिपोर्ट पेश हो रही है जिसमें हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक पूरी दास्तान रकम हुई हुई। और अब हिंदुस्तान के पांव फूल रहे हैं कि वो इसको किस तरह से मैनेज करें। तो ये जो खास तौर पे ये जो रिपोर्ट है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसको रिलीज किया गया है, ये बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है। तो इस वक्त जरूर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, लेकिन इन फैक्ट्स के ऊपर भी जरूर बात करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।